जय महाकाल। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अंत में उसी ने आपका साथ छोड़ दिया? क्या आप भी रात के अंधेरे में खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैंने तो सबका भला किया, फिर मेरे हिस्से में ये अकेलापन क्यों? अगर आपकी राशि मकर है तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, आपके उस टूटे हुए दिल की है जिसे दुनिया कभी देख ही नहीं पाई। नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल में आप सभी का स्वागत है। आज जय त्रिकाल पर हम किसी भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस खामोश दर्द की जो हर मकर राशि वाला अपने सीने में दबाए बैठा है। आज जानेंगे कि सबको संभालने वाला मकर आखिर अंत में अकेला क्यों रह जाता है। मकर राशि, जिसका स्वामी शनि है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को अनुशासन, न्याय और संघर्ष का देवता माना जाता है। मकर राशि का प्रतीक मगरमच्छ या पहाड़ी बकरी है। जैसे एक बकरी ऊंचे पहाड़ों की दुर्गम ऊंचाइयों पर अकेले चढ़ती जाती है, वैसे ही मकर राशि के जातक जीवन के संघर्षों से अकेले लड़ते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, अत्यधिक जिम्मेदारी। मकर राशि वाले पैदा ही बुजुर्गों की तरह होते हैं। बचपन से ही इनके कंधों पर परिवार, भाई बहन या हालातों की जिम्मेदारी आ जाती है। ये वो लोग हैं जो अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके या अपनों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। अब मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ, आखिर सबके लिए करने के बाद भी अकेलापन क्यों? दोस्तों, अब हम उस सवाल की गहराई में उतरेंगे जो हर मकर राशि वाले के दिल को छलनी कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान पूरे परिवार की नींव बनता है, जो दूसरों के आंसुओं को पोंछने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, जब उसे खुद एक कंधे की जरूरत होती है तो पीछे मुड़कर देखने पर उसे सिर्फ सन्नाटा मिलता है? इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारणों को समझना बहुत जरूरी है। मजबूती का अभिशाप, जब आपकी ताकत ही आपकी दुश्मन बन जाए। मकर राशि का स्वामी शनि है जो आपको लोहे जैसा मजबूत बनाता है। बचपन से ही आप ऐसे ढल जाते हैं कि अपनी परेशानियों का जिक्र किसी से नहीं करते। आप परिवार में संकट मोचक की भूमिका निभाने लगते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी त्रासदी है। जब आप कभी नहीं रोते, कभी शिकायत नहीं करते और हर मुश्किल का हल मुस्कुराकर निकाल लेते हैं, तो आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके जीवन साथी हों, बच्चे हों या दोस्त हों, ये मान लेते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। लोग सोचने लगते हैं कि ये तो मकर राशि वाले हैं, ये तो संभाल ही लेंगे। आपकी इसी मजबूती के पीछे लोग आपकी सिसकियां सुनना भूल जाते हैं। आपने खुद को इतना अवेलेबल बना दिया कि लोगों ने आपकी मौजूदगी की कीमत समझना ही बंद कर दी। निस्वार्थ प्रेम बनाम मतलब की दुनिया। मकर राशि वाले जब किसी से जुड़ते हैं तो वो आधा अधूरा रिश्ता नहीं निभाते। आप ओल्ड स्कूल सोल हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अपनी क्षमता से बाहर जाकर करते हैं। आप किसी का कर्ज नहीं रखते, लेकिन दूसरों पर एहसान करने का मौका नहीं छोड़ते। दिक्कत तब शुरू होती है जब आप अपनी इसी ईमानदारी की उम्मीद दूसरों से करने लगते हैं। मकर राशि का जातक ये भूल जाता है कि हर कोई उसकी तरह वफादार या लॉयल नहीं होता। लोग आपसे तब तक जुड़े रहते हैं जब तक आप उनके काम आ रहे हैं। जैसे ही आप थोड़े थके या आपने अपनी जरूरतें सामने रखी, लोग कन्नी काटने लगते हैं। ये यूज एंड थ्रो वाली दुनिया आपके जैसे भावुक और समर्पित इंसान के लिए बहुत जालिम साबित होती है। भावनाओं को व्यक्त न कर पाने की दीवार। एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि मकर राशि वाले अपने दिल के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना लेते हैं। आप प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उसे शब्दों में जाहिर करना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप केयर करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके अपने लोग अक्सर आपको रूखा या भावहीन समझने की गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ काम और अनुशासन की बात करते हैं। वो आपके उस प्यार को नहीं देख पाते जो आप उनके लिए दिन रात मेहनत करके सुख सुविधाएं जुटाकर दिखा रहे हैं। इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप अपनों के बीच में रहकर भी एक द्वीप की तरह अकेले हो जाते हैं। शनि का फिल्टर सिद्धांत। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो शनिदेव मकर राशि वालों के जीवन में एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। शनि का स्वभाव है सत्य। वो नहीं चाहते कि आप झूठ की भीड़ में रहें। आपके जीवन में जो अकेलापन आता है वो अक्सर शनिदेव की एक योजना होती है।
वो आपकी जिंदगी से उन लोगों को धीरे धीरे बाहर कर देते हैं जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है या जो सिर्फ स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हैं। ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है क्योंकि इसमें अक्सर वो लोग भी साथ छोड़ देते हैं जिन्हें आप अपना समझते थे। लेकिन यकीन मानिए, शनि आपको अकेला इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सके। वो आपको भीड़ से निकालकर लीडर बनाना चाहते हैं। सबके लिए किया, यही आपकी पहचान है। मकर राशि वाले अक्सर एक चक्रव्यूह में फंसे होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं सबके लिए और ज्यादा करूंगा तो शायद वो मुझसे प्यार करेंगे। आप अपनी खुशियां, अपनी नींद और अपना चैन दूसरों के चरणों में चढ़ा देते हैं। लेकिन याद रखिए, जिसे झुकने की आदत हो जाती है, दुनिया उसे ही दबाती है। आपने सबको इतना कंफर्ट दे दिया कि उन्होंने आपकी मेहनत को आपका कर्तव्य मान लिया। जब आप अंत में थक कर बैठते हैं तो उन्हें आपकी थकान नहीं दिखती, उन्हें अपना रुकता हुआ काम दिखता है। यही वो मोड़ है जहां मकर राशि वाला खुद को सबसे ज्यादा अकेला और ठगा हुआ महसूस करता है। मेरे मकर राशि के भाइयों और बहनों, अगर आज आप अकेले हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं, तो मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए। आपका अकेलापन आपकी हार नहीं है, बल्कि ये आपकी तपस्या का हिस्सा है। आपने जो दूसरों के लिए किया, उसका हिसाब ऊपर वाला रख रहा है। इंसान भले ही आपके एहसान भूल जाए, लेकिन कायनात यानी यूनिवर्स कभी कुछ नहीं भूलती। आपका ये अकेलापन आपको खुद से मिलवाने आया है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा दूसरों पर लुटाने के बजाय खुद पर लगाएं। खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि जो खुद का हाथ पकड़ लेता है, उसे फिर किसी और के साथ की जरूरत नहीं रहती। आइए, अब मैं आपको एक धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनाती हूँ। शास्त्रों में एक कथा आती है जो मकर राशि के जातकों पर सटीक बैठती है। ये कथा है उस धैर्य की जो शनिदेव अपने भक्तों को सिखाते हैं। एक बार एक मूर्तिकार एक बहुत बड़ी चट्टान को तराश रहा था। उस चट्टान ने बहुत मार सही, छेनी और हथौड़े के घाव सहे। बाकी पत्थर टूटकर बिखर गए, लेकिन उस एक पत्थर ने हार नहीं मानी। अंत में उसी पत्थर की मूरत बनी और उसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। बाकी पत्थर जो टूट गए थे, वो मंदिर की सीढ़ियां बने। मकर राशि वालों, आप वही चट्टान हैं। दुनिया आप पर प्रहार करती है, अपने आप को छोड़कर चले जाते हैं, आपको अकेला कर देते हैं ताकि आप बिखर जाएं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये अकेलापन आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको ईश्वर की मूरत बनाने के लिए तराश रहा है। आपकी नियति भीड़ में रहना नहीं, बल्कि शिखर पर अकेले चमकना है। अकेलापन या एकांत। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन आज आपको समझना होगा। अक्सर मकर राशि वाले जिसे अपना अकेलापन समझकर रोते हैं, असल में कुदरत उन्हें एकांत का तोहफा दे रही होती है। अकेलापन और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है, और मकर राशि के लिए ये फर्क समझना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अकेलापन यानी लोनलीनेस क्या है? अकेलापन एक सजा की तरह महसूस होता है। ये तब होता है जब आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपको फोन नहीं कर रहा, या कोई आपके साथ बैठने वाला नहीं है। अकेलापन आपको अंदर से खोखला करता है, आपको बेचारा महसूस कराता है। मकर राशि वाले अक्सर इस अवस्था में तब आते हैं जब उनका दिल टूटता है या जब उनकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता है। लेकिन एकांत क्या है? एकांत एक उत्सव है। ये खुद के साथ की गई एक मुलाकात है। एकांत में आप अकेले तो होते हैं, लेकिन तन्हा नहीं होते। आप खुद के साथ इतने खुश होते हैं कि आपको किसी दूसरे की जरूरत ही महसूस नहीं होती। मकर राशि का जातक जब परिपक्व होता है तो वो समझ जाता है कि उसे भीड़ की जरूरत नहीं है। वो जान जाता है कि उसे अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करनी जो उसकी गहराई को नाप ही नहीं सकते। आखिर मकर राशि को अकेला क्यों किया जाता है? मकर राशि के लोगों का दिमाग बहुत गहरा होता है। आप सतही बातें नहीं कर सकते। जहां लोग दूसरों की बुराई या फिजूल की गप्पों में खुश हैं, वहां आपका मन कुछ बड़ा करने, कुछ नया सीखने या जीवन के रहस्यों को जानने में लगा रहता है। यही कारण है कि आप भीड़ में भी खुद को मिसमैच पाते हैं। कुदरत आपको अकेला इसलिए करती है क्योंकि आप एक लोन वुल्फ यानी अकेला शेर हैं। शेर कभी झुंड में शिकार नहीं करता। आपकी शक्ति आपकी स्वाधीनता में है। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। शनिदेव चाहते हैं कि आप बाहरी शोर को बंद करके अपने अंदर की आवाज सुने। महान वैज्ञानिक, विचारक और दार्शनिक अक्सर मकर राशि के ही हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अकेलेपन को एकांत में बदल लिया था।
शक्ति का संचय। जैसे एक मोबाइल को चार्ज होने के लिए प्लग से अकेले जुड़ना पड़ता है, वैसे ही मकर राशि वालों को अपनी मानसिक शक्ति वापस पाने के लिए एकांत की जरूरत होती है। आइए अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। सोचिए पहाड़ की चोटी पर खड़ा होना कैसा होता है। वहाँ हवा बहुत तेज होती है, ठंड होती है और वहाँ भीड़ नहीं होती। जो लोग नीचे घाटी में रहते हैं वो शोर मचाते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन जो चोटी पर खड़ा है उसे पूरा संसार दिखाई देता है। मकर राशि वालों, आप वही ऊंचे पहाड़ की चोटी हैं। अगर आप वहां अकेले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभागे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। आपका अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, आपके स्पेशल होने का प्रमाण है। मकर राशि वालों को एक बात समझने की जरूरत है। आपका अकेलापन यानी लोनलीनेस असल में आपका एकांत यानी सॉलिट्यूड है। आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आप दोगले लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आपको चापलूसी करना नहीं आता। आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आप सत्य बोलते हैं, जो आज की दुनिया को कड़वा लगता है। आपकी राशि का तत्व पृथ्वी यानी अर्थ एलिमेंट है। जैसे धरती सब कुछ सहती है, हल, खुदाई, बोझ, लेकिन फिर भी अन्न देती है, वैसे ही आप भी समाज की विषमताओं को पी जाते हैं। लेकिन याद रखिए, धरती कभी हारती नहीं है। अगर आप मकर राशि के हैं और इस समय अकेलेपन से गुजर रहे हैं, तो जय त्रिकाल आपको ये 3 सलाह देना चाहता है। 1, अपनी सीमाएं तय करें। सबको खुश करना बंद कीजिए। जो आपकी कद्र नहीं करता उसके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। 2, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। कभी कभी रो लेना या अपनी बात कह देना आपको कमजोर नहीं बनाता। अपनों को बताएं कि आपको भी प्यार और सहारे की जरूरत है। 3, शनि देव की शरण में रहें। शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिया जलाएं और ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करें। ये मंत्र आपको उस अकेलेपन से लड़ने की आंतरिक शक्ति देगा। मकर राशि वालों, आप अकेले नहीं हैं, आप अद्वितीय हैं। दुनिया का दस्तूर है कि कीमती चीजें हमेशा कम ही पाई जाती हैं। अगर आज आपके पास भीड़ नहीं है तो गम न करें। आपके पास वो अनुभव और वो ताकत है जो भीड़ में रहने वालों के पास कभी नहीं होगी। याद रखिए, सूरज भी अकेला ही चमकता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। आप भी वही सूरज हैं। अगर आपको लगा कि आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और अपनी राशि के दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हमें बताएं कि क्या आप भी अपनों के बीच रहकर खुद को अकेला महसूस करते हैं। जय त्रिकाल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जय महाकाल, जय त्रिकाल।